हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा पोस्टल सर्किल की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में और इसके ऑफलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन हरियाणा पोस्टल सर्किल द्वारा इनवाइट की गई है, ये फ्रेंड्स आपके यहाँ पर पोस्टल असिस्टेंट, मेल गार्ड, MTS LDC पोस्ट के लिए रहेगी और आप इसके लिए ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाती है jobrasta.com पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर जाकर या फिर आप jobrasta.com पर भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेबल हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, तो आप इसमें ऑफलाइन अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं इस वीडियो में इसके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में और इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, ये आपकी डिटेल नोटिफिकेशन निकाली गई है। अपॉइंटमेंट फॉर स्पोर्ट्स पर्सन इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन पोस्टल असिस्टेंट या sorting असिस्टेंट, पोस्टमैन या मेल गार्ड, LDC इन PAO एंड MTS पोस्ट के लिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये वैकेंसी है, ये आपके पहले भी जारी हुई थी, जो कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डेट दी गई है 2020 में। अगर आपने उसमें अप्लाई किया हुआ है तो आपको फ्रेश फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कोई गलती हो गई थी और आप दोबारा से अप्लाई करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पहले अप्लाई कर चुके हैं तो आपको दोबारा से फॉर्म को फिल करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप यहां पर पुराने कैंडिडेट हैं तो उससे रिलेटेड आपको यहां पर जो गाइडलाइंस है वो आपको यहां पर दी गई है। आप यहां पर जो क्राइटेरिया है आपके ओल्ड एप्लीकेंट का, वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। आपको फीस अगर आपने पे की हुई है और आपके पास स्लिप है फीस की, तो आपको दोबारा से फीस भी पे करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद फ्रेंड जो वैकेंसीज हैं वो आपके यहां पर देखिए आपको दी गई हैं, जिसमें आपको नेम ऑफ द डिवीजन दिया गया है। PNSA में फ्रेंड्स आपके 28 पोस्ट है, PMMG में 18 पोस्ट है, MTS में 28 पोस्ट है, LDC इन PAO में आपकी 1 पोस्ट है। टोटल 75 पोस्ट आपकी यहां पर रखी जाती हैं। अब यहां पर जो एज लिमिट है वो फ्रेंड्स आपके MTS के लिए 18 से 25 साल है और बाकी अदर कैटेगरी या अगर पोस्ट के लिए 18 से 27 साल है। अब यहां पर जो ये फॉर्म है वो आप ऑफलाइन अप्लाई करते हैं। आपको इस एड्रेस पर ये सेंड करना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट करना है 29/9/2021 तक। आपको यहां एड्रेस मिल जाता है। इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोर्टल असिस्टेंट या sorting असिस्टेंट के लिए 12वीं क्लास पास आउट होना, आपके पास कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है या फिर आपको यहां पर लोकल लैंग्वेज जो कि हिंदी है उसकी नॉलेज है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। MTS के लिए 10वीं क्लास पास आउट होना आपका यहां पर जरूरी रहता है। तो 10वीं और 12वीं क्लास पास आउट कैंडिडेट एप्लीकेबल है। अभी वैकेंसी है स्पोर्ट्स पर्सन की, तो फ्रेंड्स स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी आपका होना जरूरी है। अगर आपने कंट्री को या स्टेट को या यूनिवर्सिटी को या फिर स्टेट स्कूल टीम को रिप्रेजेंट किया है और आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स यहां पर आपको लिस्ट दी गई है आपके गेम्स की, तो आप यहां पर जो गेम की लिस्ट है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। ओवरऑल 64 स्पोर्ट्स की लिस्ट आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। इनमें अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, आपने पार्ट लिया है, पार्टिसिपेट किया है, तो आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब जो ये आपने गेम ये खेले हैं जिसमें पार्टिसिपेट किया है, इसमें फ्रेंड्स आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यहां पर देखिए आपको इंटरनेशनल कंपटीशन, नेशनल कंपटीशन, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, नेशनल स्पोर्ट्स गेम फॉर स्कूल या फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव, इनमें जो भी कंपटीशन आपने पार्ट लिया है उसमें फ्रेंड जो सर्टिफिकेट अवार्डिंग अथॉरिटी होती है वो आपको यहां दिया गया है। और इसके बाद यहां पर आपको सर्टिफिकेट बताया गया है कि जो सर्टिफिकेट का परफॉर्मा है वो फ्रेंड्स कौन कौन से नंबर पर आपको अवेलेबल है। इसके बाद मेथड ऑफ सिलेक्शन आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स स्पोर्ट्स पर्सन ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और उसी बेसिस पर आपका यहां पर सिलेक्शन होने वाला है। अब यहां पर जो सिलेक्शन होगा वो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आपके सबसे पहले इंटरनेशनल कंपटीशन वाले को, फिर आपके सीनियर या जूनियर लेवल नेशनल चैंपियनशिप को, इंटर यूनिवर्सिटी को, फिर उसके बाद नेशनल स्पोर्ट्स या गेम्स फॉर स्कूल को, और उसके बाद फिर नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव को। इस तौर पर आपका यहां पर प्रेफरेंस मिलेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका यहां पर सिलेक्शन किया जाएगा। फीस आपको 100 रुपीज फीस पे करनी है, जो कि फ्रेंड्स आप 18/9/2021 तक हरियाणा सर्किल स्पोर्ट्स में फ्रेंड्स जो भी कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस है वहां पर जाकर आप जमा करवा सकते हैं और इसका चालान भी आपको इसी नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे चलते हैं। यहां पर फ्रेंड्स आपको देखने को मिलता है कैसे आप इसमें अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। अब एप्लीकेशन फॉर्म कहां पर है, तो इसी नोटिफिकेशन में आप जब फ्रेंड्स पेज नंबर 14 पर आते हैं तो आपको यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाता है। अब यहां पर देखिए आपको सेल्फ अटेस्टेड आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको यहां पर लगानी होगी। अब यहां पर जो पहला पैराग्राफ है ये है ओल्ड एप्लीकेंट्स का। तो अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ है 3/8/2020 के नोटिफिकेशन में, तो आप यहां पर टिक करेंगे। और यहां पर फ्रेंड्स आप क्यों दोबारा
दोबारा से रीएप्लीकेशन कर रहे हैं उसका आप यहाँ पर कारण बताएंगे। अगर आपने फीस यहाँ पर जमा करवाई है तो आपको फ्रेंड्स जो फीस चालान की कॉपी है वो भी एनक्लोज करनी होगी, जिससे फ्रेंड्स आपका जो यहाँ पर फीस है वो आपकी नहीं लगेगी। इसके बाद यहाँ पर अब आपको जानकारी फिल करनी है, चाहे आप ओल्ड कैंडिडेट है चाहे आप फ्रेश कैंडिडेट है। फ्रेश कैंडिडेट को ये ऑप्शन फिल करने की जरूरत नहीं है। आपका ब्लॉक लेटर्स मींस कैपिटल लेटर्स में आप नाम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, आपका प्रेजेंट का पोस्टल एड्रेस आपको देना है, आपका डेट ऑफ बर्थ आपको देना है और आपका जो एज क्राइटेरिया है 29/9/2021 को काउंट कर आप यहां पर लिखेंगे। अगर आप एज में छूट चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं चाहते हैं तो आप नो करेंगे। आपकी कम्युनिटी क्या है, ओपन है, ओबीसी है, SC ST है, EWS है, PH है, वो आप यहां पर बता सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेशनलिटी, आपका जेंडर क्या है, आपका आधार कार्ड नंबर क्या है, आपका मेल आईडी और आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, मतलब मोबाइल नंबर क्या है, ये आपको यहाँ पर बेसिक जानकारी देनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो सबसे पहले मैट्रिक या 10th की डिटेल आपको फिल करनी होगी। आपको ईयर ऑफ पासिंग देना है, कब आपने इसको पास किया है, मार्क्स ऑब्टेन और उसके बाद टोटल मार्क्स की आपको एंट्री करनी है, परसेंटेज बताना है और आपका बोर्ड का नाम बताना है। तो 10th 12th बैचलर डिग्री या फिर कोई भी क्वालिफिकेशन की आप जानकारी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। हिंदी आपने मैट्रिकुलेशन लेवल तक पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, ये आप बताएंगे। 10+2 या 12वीं क्लास आपने इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर पास की है, नहीं की है, आप यस या नो कर सकते हैं। बाकी इनमें यस करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं है, तो अगर आपके पास ये है तो आपको ये अटैच करना जरूरी होगा। अब यहाँ पर क्योंकि प्रेफरेंस बनती है तो फ्रेंड्स इसमें आपको कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए कैंडिडेट अवेलेबल हुए जिनके पास ये सर्टिफिकेट है कंप्यूटर ट्रेनिंग का, कोई भी कंप्यूटर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, तो उनको पहले प्रेफरेंस मिल जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपका पोस्ट वाइज प्रेफरेंस। तो यहाँ पर आप देखिए 5 पोस्ट आपको दी गई हैं। आप जिस भी पोस्ट के लिए प्रेफरेंस देना चाहें सभी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, पर अगर आप यहाँ पर जो प्रेफरेंस देना चाहते हैं 1 2 3 4 5 नंबर देना चाहते हैं, वो आप कैसे कैसे देना चाहें वो अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। इसके बाद डिवीजन वाइज आपको प्रेफरेंस देनी है। तो जो डिवीजन की लिस्ट आपको स्टार्टिंग में दी गई है उनमें कौन कौन से डिवीजन में आपको यहाँ पर प्रेफरेंस चाहिए, तो डिवीजन के जो नाम है वो आपको यहाँ पर मेंशन करने होंगे। साथ में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपके जो गेम है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर टिक करना होगा, किस गेम के लिए किस डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ये टिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको लेवल बताना है, आपने किस लेवल पर यहाँ पर पार्ट लिया है, इंटरनेशनल लेवल पर या फिर स्टेट या यूटी लेवल पर, या फिर आपने यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट की है, या फिर आपने नेशनल स्पोर्ट्स या गेम खेले हैं स्कूल स्टेट स्कूल के लिए, या फिर आपके पास फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव सर्टिफिकेट है, आप उस पर टिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर आपकी जो स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है वो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देना होगा, किस कंपटीशन में आपने पार्ट लिया और कब लिया, कहाँ लिया, मेडल जीता या नहीं जीता, कौन सी पोजीशन आपने सिक्योर की और किसने ये आपका जो सर्टिफिकेट है वो जारी किया है, और जो अथॉरिटी है उसकी जानकारी आपको स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाती है। इसके बाद आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं, या तो आप सेल्फ अटेस्टेड करेंगे या फिर आप गेजेट ऑफिसर से भी अटैच कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर लिस्ट बतानी है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप इस फॉर्म के साथ अटैच कर रहे हैं। इसके बाद है यहाँ पर डिटेल ऑफ फीस। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए डिटेल ऑफ एप्लीकेशन फीस आपको देनी है, फीस का नाम देना है, पोस्ट ऑफिस रिसिप्ट नंबर और डेट ऑफ पेमेंट आपको यहाँ पर देना होगा, और जो आपका यहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो आपका ओरिजिनल जो आपका यहाँ पर चालान है वो आपको यहाँ पर चिपकाना है। इसके बाद डिक्लेरेशन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप डिक्लेरेशन करेंगे, आपका नाम लिखेंगे, सिग्नेचर, प्लेस एंड डेट करना है। अगर आप ओबीसी SC ST कैंडिडेट है या ओल्ड एप्लीकेंट है तो आपको ये भी फिल करना होगा। फ्रेश कैंडिडेट है और आप इन कैटेगरी से नहीं आते हैं तो आपको ये ब्लैंक आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको ये मिल जाता है आपका यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ पर ई पेमेंट चालान है, ये आप यहाँ पर प्रिंट आउट लेंगे और आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं और वहाँ पर डिटेल्स को फिल करके जमा करवा सकते हैं। जब आपको ये मिलेगा इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर इसकी जो कॉपी है वो आप यहाँ पर चिपका देंगे और एक कॉपी जो कैंडिडेट कॉपी होती है वो अपने पास आप रखेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगर डिसिप्लिन के आप यहाँ पर जो स्पोर्ट्स सेलेक्ट करते हैं वो स्पोर्ट्स के जो परफॉर्मेंस है वो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर इसके एनेक्सर ए में ही देखने को मिल जाता है। तो आपका जो एनेक्सर ए है उसको फ्रेंड्स आप चेकआउट कर सकते हैं और यहाँ पर जो फॉर्म संख्या है वो आपको यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर देखिए आपने इंटरनेशनल कंपटीशन को अगर आपने यहाँ पर होल्ड किया है तो आपका ये सर्टिफिकेट है। अगर आपने फ्रेंड्स यहाँ पर नेशनल कंपटीशन को किया है तो आपका ये वाला सर्टिफिकेट है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी को किया है तो ये वाला सर्टिफिकेट है। तो ये फ्रेंड्स आपको सर्टिफिकेट्स को ध्यान से अपलोड करना है और यही आप सर्टिफिकेट आपको देना है। अगर आपके पास ऐसा सर्टिफिकेट पहले से है तो आप उसको भी सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने हैं और यहाँ पर फ्रेंड्स जो फीस है वो आप 100 रुपये जमा करवाएंगे। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं होगी। और फ्रेंड्स एड्रेस आपको दिया गया है, जिस एड्रेस पर आपको ये सेंड करना है उस एड्रेस पर फ्रेंड्स आप लास्ट डेट से पहले इसको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो एड्रेस है वो भी आपको इसी फॉर्म में देखने को मिल जाता है, तो आप यहाँ पर इसे सेंड करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है और बाकी की जानकारी आप हरियाणा पोस्ट सर्कल की वेबसाइट पर या फिर jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार
समाचार मिल सके तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।